नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यहां पर मैं करता हूं स्मार्टफोन्स की अनबॉक्सिंग, कंपैरिजन प्लस अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में भी आपको जानकारी देता हूं, जिससे आपको कभी भी एक नया स्मार्टफोन परचेस करने में कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, वीवो कंपनी ने अपनी टी सीरीज में वीवो T4X 5G के बाद इसका अपग्रेड वर्जन मार्केट में लॉन्च कर दिया है, वीवो T5X 5G नाम से। तो चलिए आज की इस वीडियो में करते हैं इसी फोन की अनबॉक्सिंग, नजर डालते हैं बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन और कैमरा पर, देखते हैं क्या क्या अपग्रेड किए गए हैं इस स्मार्टफोन में। शुरुआत हमेशा की तरह प्राइस से करेंगे। दोस्तों, ये स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर लॉन्च किया गया है 3 वेरिएंट में। अब जो बेस वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 6GB रैम 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ 18,999 रुपीज का। मिड वेरिएंट आएगा इसका 8GB रैम 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ 20,999 रुपीज का। और हायर वेरिएंट अगर आपको स्टोरेज की ज्यादा नीड रहती है तो 8GB रैम और 256GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ हायर वेरिएंट को आप 22,999 रुपीज में परचेज कर सकते हैं। मैंने भी फ्लिपकार्ट से ही परचेज किया है। और दोस्तों, जब भी कोई प्रोडक्ट आप ऑनलाइन स्टोर से परचेज करते हो तो प्रोडक्ट को ओपन करते टाइम एक वीडियो जरूर बना दीजिए, आपके साथ कोई स्कैम ना हो जाए। तो हमने भी बिल्कुल सेम ही किया। और अब आते हैं स्मार्टफोन पर। तो सबसे पहले इसका बॉक्स देखिए, बिल्कुल T4X जैसा ही पैकिंग किया गया है, बस यहां पर अंतर दिखता है तो AI का। ऊपर AI अलग से मेंशन किया गया, यानी कि आपको इसमें काफी सारे AI फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे AI इरेजर हुआ, सर्कल टू सर्च, काफी सारे फीचर्स ऐड मिलेंगे आपको इस फोन में। बाकी कंपनी नेम, मॉडल नेम और वीवो के फॉन्ट वही रेनबो टाइप के कलर्स में हमें देखने को मिलते हैं लाइट के रिफ्लेक्शन में। और बॉक्स पर कहीं भी मोबाइल का डिजाइन नहीं दिया गया है। बॉक्स के इस साइड को देखें तो कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन, जैसे कि यहाँ पर Dimensity 7400 का टर्बो 5G प्रोसेसर इस फोन में दिया गया है। एक लेटेस्ट प्रोसेसर आपको इसमें मिल जाता है। 7200 mAh की पावरफुल बैटरी, इस बार इन्होंने बैटरी काफी अपग्रेड कर दी है, जबकि T4X में आपको 6500 mAh की बैटरी मिल रही थी। आने वाले टाइम पर इन दोनों का कंपैरिजन भी किया जाएगा, आप बस सपोर्ट करिए। तो यहां पर हम देखें तो IP68 69 की रेटिंग भी मिली है और 4K में आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी इस फोन से कर सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या स्पेशल फीचर्स है आगे देखते हैं वीडियो में। फटाफट से करते हैं इसको अनबॉक्स। तब तक आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं रेगुलर यहां पर लाता रहता हूं। तो जैसे ही हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर स्मार्टफोन रखा हुआ हमें नजर आता है, जिसे रखते हैं हम फिलहाल साइड में। और अंदर देखें तो बॉक्स के अदर कंटेंट में एक सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छी क्वालिटी का है। लेकिन ये जो कवर हैं काफी जल्दी येलोइश भी हो जाते हैं, फिर इन्हें फेंकना ही पड़ता है, जबकि कितने मजबूत रहते हैं और अच्छा फोन का साथ निभाते हैं। इसके अलावा वारंटी कार्ड और यूजर गाइड, साथ में फोन को चार्ज करने के लिए जो चार्जर अडेप्टर है, ये 44 वॉट का फ्लैश चार्जर है। मेरे हिसाब से तो 60 वॉट से ऊपर का चार्जर मिलना चाहिए था फोन के साथ। आखिर 7200 mAh की बैटरी को चार्ज करना है तो टाइम तो लगेगा। USB केबल व्हाइट कलर की टाइप A टू टाइप C मिलती है। लेंथ और क्वालिटी एवरेज ही दी गई है। साथ में एक सिम इजेक्टर पिन बॉक्स में रखी हुई मिलती है। अब इनको साइड रख के आते हैं डायरेक्ट स्मार्टफोन पर, करते हैं इसे पैकिंग से आजाद। ये स्मार्टफोन पंच होल डिस्प्ले के साथ आ रहा है और इस पर प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ मिल जाता है। इन हैंड फील ये स्मार्टफोन हाथ में बड़ा, चौड़ा और भारी जरूर फील होता है। दोस्तों, पूरे 219 ग्राम का बताया है कंपनी ने। और हम भी चेक कर लेते हैं इसका वेट कितना निकल के आता है। तो यहां पर इसका वेट है 222 ग्राम, तो बहुत ज्यादा हैवी आपको फील हो सकता है ये स्मार्टफोन हाथ में। स्मार्टफोन का रियर लुक देखिए, प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी और बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल है और एजेस इसके हल्के कर्वी है, जिससे ग्रिप आपकी अच्छी बन जाएगी। यहाँ पर वीवो की ब्रांडिंग और कैमरा मॉड्यूल देखिए, कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फ्रेम हल्का सा उठा हुआ है, प्लस कैमरा लेंस भी उठे हुए हैं। डुअल कैमरा दिए गए हैं, जिसमें मेन प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट। साथ में
एक छोटी सी रिंग लाइट भी दी गई है जो कि नोटिफिकेशन का वर्क करती है। फ्रंट में जो सेल्फी कैमरा है इस बार अपग्रेड किया गया है। जहां T4X में आपको ओनली 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल रहा था, यहां मिल रहा है पूरे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो सेल्फी यूजरों के मजे ही मजे। राइट साइड में आपको मिलेगी पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम माइनस, वॉल्यूम प्लस की। मोबाइल के चारों कॉर्नर राउंडेड हैं और ये जो साइड पैनल है ये भी प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के बने हुए हैं। ऊपर के साइड सेकेंडरी माइक नॉइज कैंसिलेशन के लिए। लेफ्ट साइड में हमें नजर आती है सिम ट्रे। अब इस सिम ट्रे को हम सिम इजेक्टर टूल की सहायता से ओपन करके आपको दिखा देते हैं। तो यहां पर जो ट्रे है ये डुअल सिम ट्रे है जिसमें मेमोरी कार्ड का कोई स्लॉट नहीं मिलेगा। तो मेमोरी कार्ड इस फोन पर आप नहीं लगा सकते। मोबाइल के बॉटम साइड में प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है और इस फोन में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक भी नहीं मिलता है। अब इसे हमने सारी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके फुली इंस्टॉल कर लिया है। अब इसकी जो ब्राइटनेस है 100% कर लेते हैं एक बार ताकि डिस्प्ले हमें और अच्छे से नजर आए। यहाँ कंट्रोल सेंटर भी कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। बाकी होम स्क्रीन पर आए तो एजेस जो हैं वो कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं लेकिन नीचे जो चिन्ह है वो आपको ज्यादा ही नजर आएगी। अब यहाँ पर होम स्क्रीन में हम स्क्रॉल अप करें तो फोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन नजर आती है। काफी हद तक क्लीन यूआई रखने की कोशिश करी है कंपनी ने, लेकिन फिर भी कुछ एक ब्लोटवेयर एप्लीकेशन और प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन दिख ही जाती है। आप चाहो तो इन अनवांटेड फालतू की एप्लीकेशन जिनका आपको यूज नहीं है उन्हें अनइंस्टॉल करके अपने फोन का यूआई क्लीन रख सकते हैं। रखना भी चाहिए जिससे आपका फोन जो है लॉन्ग टर्म स्मूथ रन करता रहे। इस फोन की डिस्प्ले की बात करें तो 6.76 इंच की मिल रही है फुल एचडी प्लस डिस्प्ले आईपीएस एलसीडी पैनल के साथ। एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन का रेजोल्यूशन 1080 x 2344 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 382 ppi की मिलती है। ब्राइटनेस 1200 निट्स तक की मिल रही है। तो आउटडोर हो या इंडोर हो, सनलाइट में भी फोन का यूज आप इजीली कर पाओगे। काफी हद तक विजिबिलिटी आपको डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगी। टच फोन का स्मूथ और फास्ट मिल जाता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इस फोन में दिया गया है। फोन की हाइट 166.64 मिलीमीटर, 78.43 मिलीमीटर की विड्थ और 8.39 मिलीमीटर है थिकनेस। 222 ग्राम का स्मार्टफोन, 7200 mAh की बैटरी इस फोन पर लगी हुई है। तो बैटरी बैकअप का कोई झंझट नहीं, आपको लंबे टाइम तक बैटरी बैकअप मिलता रहेगा। साथ में IP68 और 69 की रेटिंग है। तो गलती से कभी पानी के अंदर घुस जाए फोन, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी क्लेम करती है कि 1.5 मीटर गहरे पानी में हमारा फोन आधा घंटा आराम से सर्वाइव कर सकता है। इसके बाद हम आते हैं इसकी सेटिंग की ओर। तो सेटिंग का इंटरफेस नॉर्मली सभी वीवो स्मार्टफोन जैसा ही देखने को मिलता है। सारे ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, अपने हिसाब से आप फोन को यहीं से कंट्रोल कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। अबाउट फोन सेक्शन सबसे नीचे और यहाँ पर आपको एक नया ओएस देखने को मिलता है इस स्मार्टफोन में। आज तक आपने देखा होगा फन टच ओएस मिलता था, लेकिन यहाँ पर ओरियन ओएस 6 वर्जन यहाँ पर दिया गया है। बाकी मॉडल नेम और ये जो पूरा ओएस है बिल्कुल चेंज फीचर्स के साथ आता है। यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं पूरा का पूरा इंटरफेस अबाउट फोन सेक्शन का आपको चेंज मिलता है। ऊपर है डिवाइस नेम, यहाँ प्रोसेसर 2.6 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 का टर्बो चिपसेट फोन में लगा हुआ है। तो 4nm पे ये बेस्ड है। अब जितना कम नैनोमीटर के साथ फोन आता है उतना फोन का परफॉर्मेंस, बैटरी परफॉर्मेंस बेटर निकल के आता है। स्टोरेज देखिए 128 GB का और स्टोरेज टाइप UFS 3.1 का मिलता है। यहां इस फोन में आप एक्सपेंडेबल मेमोरी नहीं बढ़ा सकते, यानी कि मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते, तो एक्सपेंडेबल मेमोरी भी आपकी नहीं बढ़ेगी। 6GB रैम प्लस 6GB वर्चुअल रैम। रैम टाइप है LPDDR4X। 7200 mAh की पावरफुल बैटरी है और एंड्रॉइड 16 पे रन कर रहा है ये स्मार्टफोन। 2 साल के मेजर ओएस अपडेट आपको इसमें मिलेंगे, यानी कि एंड्रॉइड 17 और 18 का अपडेट भी मिलेगा। साथ में 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी दिए जाएंगे। और ये है इसका 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा। कैमरा क्वालिटी तो अच्छी है, कलरफुल कैमरा आपको मिल जाता है, क्लैरिटी भी अच्छी है। डायरेक्ट आप 2x पर भी शिफ्ट हो सकते हैं और जो फुल जूम है वो आपको 10x तक का मिलेगा। और वीडियो अगर आप शूट करते हो तो यहां पर आपको
फुल एचडी और 4K का सपोर्ट मिल जाता है। 4K में आप 30 FPS में रिकॉर्डिंग कर सकते हो और 1080p में 30 FPS में ही रिकॉर्डिंग होगी, यानी कि 60 FPS का सपोर्ट नहीं दिया है दोस्तों। वैसे मेरे हिसाब से देना चाहिए था। 1080p में 60 FPS का तो मिलना ही चाहिए था। फ्रंट सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है और अच्छी क्लैरिटी के साथ आपको सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जिसमें जूमिंग सपोर्ट 2x तक का मिलता है। और वीडियो अगर आप शूट करते हो दोस्तों तो फ्रंट कैमरा से एचडी और 4K में भी रिकॉर्डिंग, 4K का सपोर्ट फ्रंट कैमरा में भी आपको मिल रहा है। तो अच्छी क्लैरिटी के साथ अगर आप व्लॉगिंग करते हो या फिर रील शूट करते हो, शॉर्ट क्रिएट करते हो, तो अच्छा फ्रंट सेल्फी कैमरा तो होना जरूरी है। और यहाँ पर यही काम किया है वीवो कंपनी ने, अच्छा सेल्फी कैमरा देके। खास इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी ऐड किया जाता तो मजे ही आ जाते। तो ये था वीवो कंपनी की टी सीरीज का एक बेहतरीन स्मार्टफोन, जो कि आपको अंडर 20K भी मिल जाता है, यानी कि 19,000 रुपए के अराउंड भी मिल जाता है। लेकिन थोड़ा सा ओवर प्राइस तो लगता है। हालांकि मानता हूं आजकल स्मार्टफोन के प्राइस काफी ज्यादा हाई हो चुके हैं, लेकिन T4X तो 13,000 रुपए के अराउंड मिल रहा था। बैंक ऑफर यूज करने के बाद तो 12,000 रुपए के अराउंड भी किसी ने परचेज किया होगा। आज उसका प्राइस भी काफी ज्यादा हो गया, 17,000 रुपए की रेंज में तो मिल रहा है, लेकिन उसी प्राइस के आसपास होना चाहिए था। मेरे हिसाब से 17,500 रुपए के अंदर ये स्मार्टफोन आपके लिए बहुत ही परफेक्ट था। बाकी तो आप सोच सकते हैं, एक बार रिसर्च कीजिए, कंपैरिजन कीजिए, उसके बाद अपने लिए एक परफेक्ट स्मार्टफोन को देख सकते हैं। बैटरी बैकअप आपको अच्छा मिल जाता है, प्रोसेसर इस फोन में अच्छा दिया गया है, डिस्प्ले मेरे हिसाब से तो एमोलेड होती तो और बेटर रहता, और कैमरा में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा तो ऐड करना चाहिए था। चार्जर 44 वॉट नहीं बल्कि उससे ज्यादा वॉट का होना चाहिए था। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा आपको ये स्मार्टफोन, क्या आप इसे परचेज करना चाहोगे।